Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 8 यानी कि द सरमन एट बनारस के क्वेश्चंस आंसर्स को स्टडी करने जा रहे हैं. हमें देखेंगे कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे. एंड आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है. तो जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ये है आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट सीरीज के अंदर, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हेन हर सन डाइज, यानी कि यहाँ पर कीसा गौतमी के बारे में बात पूछी गई है कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है. कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर भटकती है. व्हाट डज शी आस्क फॉर, वह क्या मांग करती है, वह क्या मांगती है. डज शी गेट इट, क्या उसे जो भी वो मांग करती है, जिस चीज़ की वो मांग करती है, क्या उसे वो चीज़ मिल जाती है. अगर मिलती है तो क्यों, अगर नहीं मिलती है तो क्यों नहीं, वाई नॉट. तो ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कीसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हो जाती है और फिर वो अपने मृत यानी कि मरे हुए बेटे को लेकर के अपने सभी पड़ोसी के घर घर जाती है और उनसे दवाई की डिमांड करती है कि कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी औषधि उसको मिल जाए जिससे कि उसके बेटे की जान बच जाए. तो आप इसका आंसर में लिखेंगे कि व्हेन हर सन डाइज, कि जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है. कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर भटकती है. सी आस्क फॉर मेडिसिन, वह दवाई के बारे में पूछती है, यानी कि वह उनसे किसी औषधि के बारे में पूछती है, औषधि मांगती है. आगे आप इसमें लिखते हैं कि नो, नहीं, सी डज नॉट गेट एनी मेडिसिन, कि उसको कोई भी औषधि, कोई भी दवाई नहीं मिलती है. बिकॉज द पीपल से दैट, क्योंकि लोग कहते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो पागल हो गई है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है. एंड द बॉय इज डेड, कि लड़का तो मर चुका है. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा, कि जब वो किसी व्यक्ति से मिलती है और वो व्यक्ति उसको शाक्य मुनि द बुद्धा के बारे में बताते हैं कि वही आपकी सहायता करते हैं. तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस मुनि से बात करने के बाद, यानी कि उस बुद्धा से बात करने के बाद वह फिर से घर घर भटकती है. व्हाट डज शी आस्क फॉर, कि अब वो उन लोगों से क्या मांगती है. द सेकेंड टाइम अराउंड, यानी कि जो दूसरी बार लोगों के घर वो जाती है तो उनसे वो क्या मांगती है. डज शी गेट इट, क्या उसको वहाँ भी वह वस्तु मिल जाती है जिसको वो मांगती है. वाई नॉट, और अगर वो उसको वस्तु नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, की मतलब वो एक बार फिर से घर घर भटकती है, यानी कि घर घर जाती है. आफ्टर शी स्पीक्स टू बुद्धा, बुद्धा यानी कि शाक्य मुनि बुद्धा से बात करने के बाद. सेकेंड टाइम अराउंड, दूसरी बार. शी आस्क फॉर अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, दूसरी बार वह लोगों से एक मुट्ठी भर सरसों के बीज मांगती है, यानी कि सरसों के दाने मांगती है. फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से. वेयर नो चाइल्ड, नो हस्बैंड, नो पेरेंट्स और नो फ्रेंड एवर डेड, कि ऐसे घर से जहाँ पर कोई बच्चा, कोई पति, कोई माता पिता या फिर कोई मित्र की कभी मृत्यु ना हुई हो. शी डज नॉट गेट इट, उसे सरसों के दाने नहीं मिलते हैं. बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ नॉट एनी हाउस, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं होता. वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड, कि जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो. आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड, यानी कि कीसा गौतमी को क्या समझ में आता है. द सेकेंड टाइम, यानी कि जब वो दूसरी बार लोगों के घर जाती हैं सरसों के दाने मांगने के लिए, तो उसके बाद उसको क्या समझ में आता है. दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, कि मतलब वह कौन सी बात है जो कि वो पहली बार लोगों के घर जाने के बाद समझने में कामयाब नहीं होती है, नहीं समझ पाती है. तो वो दूसरी बार लोगों के घर घर जाने के बाद क्या समझती है. वॉज दिस वॉट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वही बात थी जिसको वह बुद्धा उसको समझाना चाहता था. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि कीसा गौतमी अंडरस्टैंड दैट, कि कीसा गौतमी को यह समझ में आता है कि इट इज़ द फेट ऑफ मैन, यह मनुष्य की नियति है. दैट देयर लाइफ फ्लिकर्स अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन, कि उनकी लाइफ टिमटिमाती है, यानी कि उनकी लाइफ आगे बढ़ती है और एक समय के बाद जाकर के वो बुझ जाती है, यानी कि उनकी ज़िंदगी का अंत हो जाता है. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, यानी कि
जो मृत्यु है वो सभी के लिए एक सामान्य बात है। और आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दिस, कि बुद्धा यही चाहता था कि वह इस बात को समझ जाए, एंड ऑल्सो दिस, और वह इस बात को भी समझे, दैट कि इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, यानी कि यह इस वीरानी घाटी में, यानी कि जो ये संसार है, ये वीरानी घाटी रूपी जो संसार है, इसमें देयर इज अ पाथ, कि इसमें एक रास्ता ऐसा होता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, कि जो कि मनुष्य को अमरता की ओर लेकर के जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, वह उसी मनुष्य को अमरता की तरफ लेकर के जाता है जिसने अपने सभी स्वार्थ को त्याग दिए होते हैं, यानी कि जो अपने सभी स्वार्थ को, सभी इच्छाओं को त्याग चुका होता है, उसी को ही यह रास्ता अमरता की ओर लेकर के जाता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है कि वाई डू यू थिंक, कि आपके अनुसार वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली सेकंड टाइम, कि आपके अनुसार कीसा गौतमी को यह बात दूसरी बार ही क्यों समझ में आती है, कि जब वो दूसरी बार लोगों के घर घर जाती है। इन व्हाट वे, किस तरह से डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह से बुद्धा ने उसकी समझ को बदल दिया, यानी कि सोचने के तरीके को बदल दिया। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई थिंक, मेरे विचार से, कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली सेकंड टाइम, कि कीसा गौतमी को यह बात सिर्फ दूसरी बार इसलिए समझ में आती है, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग वेरी, कि पूरी तरीके से थकने के बाद, एंड होपलेस फ्रॉम हर सर्च, अपनी जो वो खोज है, जो कि वो ढूंढ रही थी कोई ऐसा घर जिसके घर में कोई भी मृत्यु ना हुई हो, वहाँ से निराशा प्राप्त होने के बाद में कि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई भी मृत्यु ना हुई हो। फॉर अ डेथलेस हाउस, कि कोई भी ऐसा घर जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। सी सेट डाउन एट द वे साइड, कि वह रास्ते के एक किनारे बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो शहर की रोशनी को देखती है। विच फ्लिकरिंग, जो कि टिमटिमा रही होती है। एंड एक्सटिंग्विशिंग, और बुझ जाती है। तो यानी कि वहाँ पर जो शहर की जो रोशनी है, उसने उसको देखा कि वो कभी जगमगाती है, टिमटिमाती है, और फिर वो अंत में जाकर के बुझ जाती है। दिस फेनोमेनन लीड्स टू हर अंडरस्टैंड, कि जो ये घटना है ये उसको समझाती है। डेथ इज इनएविटेबल एंड कॉमन टू ऑल, कि जो मृत्यु है वह एक अनिवार्य है, वह एक अनिवार्य पहलू है जीवन का, एंड कॉमन टू ऑल, और वह सबके लिए सामान्य सी बात है। बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग, कि बुद्धा ने उसकी समझ को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। बाय एक्सप्लेनिंग, उसको समझा करके, दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यानी कि नश्वर जो जीवन होता है, इन दिस वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो नश्वर जीवन होता है, जिन वस्तुओं, जिन प्राणियों का जो जीवन है वो खत्म होने वाला होता है, जो कि नाशवान चीज़ें होती हैं, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, वे हमेशा दुखदाई होती है और उनका जीवन छोटा होता है, वो हमेशा कष्टों में जीते हैं। एंड कंबाइंड विद पेन, और वो हमेशा पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। देयर इज़ नो एनी मीन्स, कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अवॉइड डाइंग, कि जिसके द्वारा आप मरने से बच सके। जैसा कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि एक पका हुआ जो फल होता है वो सबसे बड़े खतरे में होता है कि वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा। ऑल अर्थन वेसल्स, यानी कि सभी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय पॉटर, जो कि कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत भी उनके टूटने पर हो जाता है। तो यानी कि बुद्धा कीसा गौतमी को ये समझाते हैं कि जिस प्राणी का जन्म होता है, यानी कि जिस वस्तु का भी जन्म होता है, या जिस नाशवान प्राणी या वस्तु का जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है और अनिवार्य है, और ये कॉमन सी बात है, ये सामान्य सी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, कि स्वार्थीपन का जो विचार होता है आप उसको सामान्यतः कैसे समझ जाते हैं, कैसे समझते हैं। डू यू अग्री, कि आप इस बात से सहमत हैं कि विद कीसा गौतमी, कि आप कीसा गौतमी से सहमत हैं, दैट कि शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वह अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। क्या आप इस बात से सहमत हो? इसका आंसर में आप लिखते हैं कि बाय आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थीपन के विचार से, आई यूजुअली अंडरस्टैंड दैट, मैं प्राय रूप से यही समझता हूँ, दैट अ मैन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, कि एक मनुष्य सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी विचार के, फॉर अदर्स इंटरेस्ट, कि जो दूसरे की जो रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है उसके बारे में,
या उनके हितों के बारे में सोचे बिना, या फिर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इस संसार के नियमों की सच्चाई को जाने बिना ही वह सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, आई एग्री विद किसा गौतमी, जी हाँ, मैं किसा गौतमी से पूरी तरीके से सहमत हूँ, दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी, यानी कि वह सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी। फॉर हर सन्स लाइफ शी फॉरगॉट द रियलिटी ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, कि वह अपने बच्चे के जीवन के लिए वह यह भूल गई थी, शी फॉरगॉट द रियलिटी ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, कि वह इस नासवान संसार यानी कि नासवान दुनिया की सच्चाई को भूल गई थी। वेयर, जहाँ पर ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, जहाँ पर सभी कुछ मृत्यु के अधीन है, यानी कि हर किसी की मृत्यु होना निश्चित है, वो यह भूल गई थी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 8 द सरमन एट बनारस के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया, और हमने देखा कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर हमने कैसे दिए। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी, और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चन को पढ़ते, समझते और सीखते अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की भी कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।